तो आज आपका टॉपिक है द इनसाइडर सप्लाई। होता क्या है कि जिस तरीके से हम लोग डिमांड को मेज़र करते हैं इसी तरीके से हम लोग सप्लाई को भी मेज़र करते हैं। पैटर्न दोनों में सेम ही होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस फ़र्क इस चीज़ का है कि कभी कभी मार्केट हमें, जैसे कि वो अपसाइड जा रही है, ठीक है, तो वो डाउन साइड आ रही है, हम इजीली आप देख सकते हो। इस तरीके से जैसे वो फिर अपने आप को ऊपर लेके जाती है, तो और वो अपने आप को आधा कर रही है, ठीक है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मार्केट अपने आप को छोटा कर रही है, यानी कि जो पैटर्न है वो अपने आप को छोटा कर रहा है, ठीक है। और हमें पता लगा है कि मार्केट इससे पहले कंसोलिडेट थी, इस तरीके से मूव कर रही थी, तो अच्छा खासा मूव नहीं था, बस ये हमें थोड़ा सा साफ मूव दिखा। और उसके बाद जो यहाँ पर मार्केट में हमें सप्लाई है वो इस तरीके से दिखती है, ठीक है, और यहाँ छोटी हो जाती है, एंड देन एक बार और डिमांड के बाद फिर यहाँ एकदम से थोड़ी सी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कैंडल बनती है, अरे मुझे तो दिखनी बंद हो गई, हाँ यहाँ से, और फिर अपने आप को कंटिन्यू करना शुरू करती है। तो अब ये कहाँ तक जाएगी कि हमें मार्केट में रिवर्सल एरिया मिले, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट होते ही, जैसे ही यहाँ मार्केट में ब्रेकआउट होगा तो यहाँ ब्रेकडाउन होगा, तो मार्केट में जो सेलर हैं वो भागेंगे ट्रेड लगाने के लिए। ऐसी साइकोलॉजी नहीं समझाने वाला, मैं अपने तरीके से बताऊं, ये मत सोचना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वो लोग भागेंगे, ये लोग भागेंगे, वो स्टॉप लॉस हंट करेगा, ये फालतू की बातें नहीं करूंगा मैं, लॉजिकल। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो ये सेलिंग है, ये कम हो रही है या कम होती हुई दिखा रही है। ओके, तो जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, दिस इज द ब्रेक डाउन, बीडी, बीडी नॉट बीडी, सुलगने वाली बीड़ी मत समझना इसको, बीडी है ये। ओके, अब इसको कैसे मेजर करेंगे? तो हमारे पास में इससे पहले जो मूव है वो नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इससे जो पहले वाली जो इनसाइडर का मूव है, इन सारी सप्लाईज को हम लोग ऐड करेंगे। अब आपको मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो इतना साफ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई ली, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई ली, और ये एक तो ये ले ली और इसके साथ जैसे यहाँ लगा दी, अब ये एक एक करके यहाँ लगानी शुरू करी, एक, ठीक है, फिर ये दो, ठीक है, और फिर ये तीन, और फिर ये चार, मैंने मान लो इस तरीके से लगा दी। तो मार्केट में जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनेगा, एंड देन वी विल यूज ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, और इसी जगह मार्केट अपने आप कैंडल यहाँ तक लाने की कोशिश करेगी, एंड देन जैसे ही हमें कुछ स्वीपिंग या फिर बुलिश पैटर्न दिखेंगे, मार्केट ट्राइज टू रीफिल इटसेल्फ। कल यही हुआ था, आपने देखा होगा, कल मैंने आपको यही करके दिखाया था, जो है बिटकॉइन में, जब, लेकिन उसमें हम इनसाइडर डिमांड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कल आपके सामने लाइव भी हो गया था, यहाँ पर नहीं हो पाया था, तो बस फिजिकली आप इसको देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी डिमांड सप्लाई 50% भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमें, अगर यहाँ पर हमें बुलिश पैटर्न दिखते हैं तो हमारे लिए जो डिमांड है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, अगर हमें यहाँ दिखते हैं तो मार्केट यहाँ से क्रिएट कर देगी। तो ऐसा कोई जो है फिक्स नहीं होता, कि क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं जानता, बट ज़्यादातर केसेस में क्या है कि ये अपना फुल सप्लाई दे देती है, और ये तभी यूज़ करते हैं, वैसे तो हम यूज़ कर सकते हैं इनको किसी भी कंडीशन में, अगर अंदर के कैंडल्स बहुत कम है और ट्रेंड साफ सुथरा दिख रहा है, इनसाइड अगर ट्रेंड साफ सुथरा दिख रहा है तो ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पीछे में कुछ जो है मार्केट में कुछ बना ही नहीं हुआ, साफ सुथरी सप्लाई है ही नहीं, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इनसाइडर सप्लाई को यूज़ करते हैं। मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से हमें यूज़ होता है ये, कैसे हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। हम्म, ये देखो, ओके, तो ये हमारे सामने एक ब्रेकआउट आया, फेक आउट, पहला मूव फेक आउट, एंड देन उसके बाद मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रही है,
ठीक है। रिवर्स करते ही मार्केट ने, मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लगा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी अच्छा रहेगा। तो आप इससे पीछे देखोगे तो कोई सप्लाई क्लियर नहीं है आपके पास, है ना, कोई क्लियर सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई क्लियर नहीं है, ये सप्लाई छोटी है अगर देखें, क्योंकि भाई पैटर्न इतना बड़ा है तो इतनी छोटी सप्लाई कैसे आ जाएगी, लॉजिकल सी बात है, ठीक है, लॉजिकल सी बात है, इतनी आसानी से मार्केट नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, जब ऐसे अजीब सा पैटर्न अगर हो तो इसमें हम इनसाइडर सप्लाईज को ही ऐड करते हैं फॉर मेकिंग ए ट्रेंड। एग्जैक्ट निकलेगा बिल्कुल, लगा के दिखाते हैं, एक एंड यहाँ दो, ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा दिया, यू कैन इजीली सिलेक्ट दिस, और ये मैंने यहाँ लगा दिया, यू कैन इजीली सिलेक्ट दिस, ठीक है, एंड दिस इज द रिवर्सल एरिया, बिल्कुल इसी साइज का, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। तो इस तरीके से हम लोग इनसाइडर सप्लाई ऐड करते हैं जब हमें पता है कि उससे पहले की जो सप्लाई हमें साफ दिख ही नहीं रही है, तो हमें अंडर के मूव को ऐड करना पड़ता है, एंड देन वी हैव। अब इसमें 50% भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं आया ना, हमने देखो मैंने क्या बोला, ज़्यादातर केसेस में 78% 80% केसेस में क्या है कि हमें ये ज़्यादातर पूरी ही सप्लाई दिखेगी, आधी नहीं दिखेगी, आधी नहीं हो सकती, एंड देन फिर मार्केट अपने आप को रिकवर करने की पूरी कोशिश करने की कोशिश करेगी। गॉट इट, गॉट इट। ओके, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ आधी सप्लाई कैसे दिखेगी, आधी सप्लाई देखनी है ना आपको, दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर भी ये सेम यहाँ पैटर्न बना हुआ है, ये देख सकते हो आप, मैं दोबारा से इसको इसी यहीं से ज्वाइन करता हूँ। तो यहाँ इस केस में क्या है कि मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की साइड, यू कैन सी दिस इज द ब्रेकडाउन, सिंपल। तो सोचो, इमेजिन करो कि मार्केट ब्रेकडाउन कर चुकी है, आंख बंद करके इमेजिन करो मार्केट ब्रेकडाउन कर चुकी है, अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे की जो हमारे सामने जो डिमांड है, मैं इसको, ठीक है, और इसको ऐड कर देता हूँ ट्रेंड के साथ, सिंपल ट्रेंड के साथ ऐड करूँ, मैं अलग से कुछ नहीं कर, एक तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है, और एक मेरे पास ये हो गई, ओके, ये मेरे पास एक हो गया, सिंपल सोबर तरीके से मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसका जो 50% एरिया है वो मैं यूज करूंगा लाइक दिस, यहां से, एंड वी हैव ए मूव लाइक 50% एरिया पे मार्केट अपने आप को बुलिश एनगल्फिंग बना के भाग गई। तो वो डिपेंड करेगा कि ये जो पैटर्न है ये 50% एरिया पे आ रहे हैं या फिर 100% एरिया पे आ रहे हैं, दोनों ही मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ 50% एरिया एंड देन डिमांड। डिमांड के लिए हम लोग इनसाइडर डिमांड भी यूज़ कर सकते हैं, और शायद हम लोग पीछे वाली डिमांड भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट। तो ये फुल डिमांड है, ये फुल सप्लाई है, हाफ सप्लाई है, इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको फिर। समझ आया? बाकी तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी है, हम तो बस आपको समझा सकते हैं।